किसी समय एक नगर में चंद्रजीत और मंजीत नाम के दो मित्र रहा करते थे। दोनों के ही दिन बुरे चल रहे थे। वे जो भी काम करते बिगड़ जाता। उन्होंने खेती बाड़ी आरंभ की तो फसल सूख गई। साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। सारा धन मिट्टी में मिल गया। बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजा तो वे बीमार पड़ गए। हे ईश्वर, ये तू हमें किस जन्म की सजा दे रहा है? इसमें भगवान का कोई दोष नहीं मित्र, शायद हमारा भाग्य ही खोटा है। मित्र, यदि हम दोनों का भाग्य खोटा ही है तो फिर जिंदगी में हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा और एक दिन हमें व हमारे बीवी बच्चों को भूखों मारना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूं मित्र। पता नहीं आगे हमें और क्या क्या दुख देखने पड़े। लेकिन मित्र, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों न हम किसी पंडित से मिलकर अपने भाग्य को सुधारने का उपाय खोजें? हो सकता है वहीं कोई उपाय बता दे। वे दोनों नगर के विख्यात पंडित श्री देवाश्री के पारा पहुंचे। पंडित जी, हम दोनों के भाग्य बहुत ही खोटे हैं। जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं उसी में नुकसान हो जाता है। सोने में भी हाथ डालें तो वो भी मिट्टी समान हो जाता है। हाँ पंडित जी, हम दोनों के दिन बड़े ही कष्टपूर्ण बीत रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य जाग उठे और हम भी दूसरों की तरह आनंद पूर्वक दिन गुजार सके। उनकी सारी दास्तान सुनकर पंडित जी बोले, बेटा, अपने भाग्य को संवारने का केवल एक ही उपाय है। तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो। मुझे विश्वास है इससे तुम दोनों के भाग्य सुधर जाएंगे और तुम्हें भूविष्य में लाभ और सुख मिलेगा। यदि आपकी यही सलाह है तो हम कल ही तीर्थ यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। अच्छा पंडित जी, नमस्कार। अगले दिन दोनों मित्रों से अपने झोले में सामान के साथ साथ कुछ दवाइयां भी डाली और अपनी अपनी पत्नियों एवं बच्चों को विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी। मित्र, रात हो चुकी है और हम काफी थक भी गए हैं। क्यों न रात इसी जंगल में काटी जाए। भोर होने के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक कहते हो, आओ उस पेड़ के नीचे अपना डेरा डालें। दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंचे और खाने के पश्चात चादर बिछाकर लेट गए। तभी उनके कानों में पास ही से एक आवाज सुनाई दी। मित्र, लगता है कोई कुत्ता पास ही है और वह किसी वजह से पीड़ित है। अरे भाई, पीड़ित है तो होने दो ना। वो है तो कुत्ता है, कोई भगवान तो नहीं। नहीं भाई, मुझसे किसी की पीड़ा सहन नहीं होती। तुम आराम करो, मैं उन्हें देखकर आता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चंद्रजीत का मन बड़ा ही दयालु था। वह उठकर उस दिशा में बढ़ा जहां से किसी कुत्ते के कराहने की आवाज आ रही थी। शायद वह काफी तकलीफ में है, तभी इतनी जोर से करा रहा है। जब चंद्रजीत आवाज के निकट पहुंचा तो उसे वहां एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ दिखाई दिया। ओह, इसे तो शायद किसी भेड़िए ने काटा है। यदि शीघ्र ही इसका उपचार नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। चंद्रजीत ने तुरंत वापस लौटकर अपना झोला उठाया और बोतल में कुछ दूध लेकर जैसे ही कुत्ते का उपचार करने के लिए चलने को हुआ, मंजीत बोल उठा, ये झोला और दूध लेकर तुम कहां जा रहे हो? वह कुत्ता भूखा घायल पड़ा है। यदि उसका उपचार नहीं किया गया तो वह कुछ ही समय में दम तोड़ देगा। और चंद्रजीत बिना मंजीत के जवाब प्रतीक्षा किए आगे बढ़ गया। चंद्रजीत ने कुत्ते की निकट पहुंचकर पहले दूध पिलाया। फिर जो दवाइयां वह अपने साथ लाया था उनमें से एक दवाई निकालकर कुत्ते को लगा दी और अपनी धोती फाड़कर, इस दवाई से इसे रात भर में आराम आ जाना चाहिए। यदि आराम नहीं आया तो इसे पशुओं के अस्पताल ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों उठे। घायल कुत्ता दौड़ दौड़कर चंद्रजीत के पास आया। ईश्वर का शुक्र है, इसे मेरी दवाई से काफी आराम पहुंचा। एक बार दवाई लगाकर फिर इसकी पट्टी कर दूंगा। इसके जख्म 2-4 दिन में ही भर जाएंगे। नहीं चंद्रजीत, तुम इसे बिल्कुल मत छूना, वरना अपवित्र हो जाओगे। जानते नहीं हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं।
लेकिन चंद्रजीत ने मंजीत की बात को ध्यान न दी और कुत्ते के जख्मों पर पुनः दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। मित्र, अब ये कुछ ही दिनों में भला चंगा हो जाएगा। अब चलें। देखो मित्र, अब तुम मुझे मत छूना, क्योंकि तुमने कुत्ते को हाथ लगाया है और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि कुत्ता अपवित्र होता है, इसलिए तुम भी उसे छूने से अब अपवित्र हो गए हो। मुझे लगता है अब न तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी और न ही भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार करके तुम्हें उसका फल देंगे। चंद्रजीत ने कोई जवाब नहीं दिया और दोनों फिर आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें मार्ग में एक बड़ा भिखारी मिला जो भूख से बुरी तरह तड़प रहा था। भगवान के लिए, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दो बेटा। मैंने 7 रोज से कुछ भी नहीं खाया है। ओ बेचारा, ठहरो मिश्र, मैं इसे कुछ भोजन करा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे, क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो? यदि अपनी रोटी इसे खिला दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? जब ये 7 दिन तक भूखा प्यासा जिंदा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकता है मित्र। कृपया मुझे ये नेक काम करने से मत रोको। और मंजीत चंद्रजीत को रोकता ही रह गया, लेकिन सांद्रजीत ने उसकी एक न सुनी और बड़े प्यार से भिखारी को अपनी रोटियां खिलाने लगा। हे भगवान, मैं अपने मित्र को कैसे समझाऊं? इसका तो दिमाग खराब हो गया लगता है। सारी रोटियां खिलाने के बावजूद भी भिखारी की भूख न मिटा पाई तो भगवान को चढ़ने के लिए लाया फल, जिन्हें वह देवता के लिए लगाया था, झोले से निकालकर खिलाने लगा। यह देखकर मंजीत चीख पड़ा। अरे मेरे मूर्ख मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? देवता की भेंट इस गंदे भिखारी को खिला रहे हो। देवता तुम पर बहुत नाराज होंगे, तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। देवता का कोप मैं सह लूंगा मित्र, लेकिन इस भूखे इंसान की मौत मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। और चंद्रजीत ने अपने सारे फल भी उस भिखारी को खिला दिए। रोटी और फल खिलाने के पश्चात भिखारी ने उसकी दयालुता से प्रसन्न होकर उनसे बहुत सारी दुआएं दी। बेटा, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए दुआएं मांगूंगा और प्रार्थना करूंगा कि तुम जिस किरण भी कार्य से जा रहे हो, तुम्हारा ये कार्य सफल करे। देखो, अब तक तुमने जो किया बहुत ही बुरा किया। अपना सारा खाना और देवता पर भेंट चढ़ाने वाले फल तक उस भिखारी को खिला दिए। लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसलिए अपनी आधी रोटियां और फल तुम्हें दिए देता हूं। परंतु फिर ऐसी गलती मत करना, वरना जिस उद्देश्य से तुम यात्रा पर निकले हो वो कभी पूरा नहीं होगा। दोनों चलते गए। एक दिन में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। उफ, दूर दूर तक न कोई पेड़, न पशु पक्षी, ऊपर से तेज धूप। अब कहां आराम करेंगे? कहां बैठकर खाना पीना करेंगे? मैं तो बहुत थक गया हूं। थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद आराम करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए। ठहरो भाई, जरा पानी पी लेने दो, बड़े जोरों से प्यास लगी है। ठीक है, पी लीजिए। तभी हाय, पानी! अरे कोई मुझे पानी दो। आए, उस वीराने में ये कौन करा रहा है? ओह, वह रहा। शायद मुसीबत का मारा लगता है। आओ दोस्त, चलकर उसकी खबर लेते हैं। अरे छोड़ो भी उसे, हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। नहीं दोस्त, मेरा दिल नहीं मानता। पहले उसकी सुध बुध ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे इस जवाब ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हर समय देवता बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ये तो अपना अपना स्वभाव है दोस्त। मेरा दिल तो किसी दुखियारे की मदद किए बिना मानता नहीं, चाहे इसमें मेरा सब कुछ ही क्यों न बर्बाद हो जाए। अच्छा, अब भाषण छोड़ो और देखो वो कौन है और उसे क्या तकलीफ है। जैसे इस धरती पर केवल हम 2 ही धर्मात्मा रह गए हैं, जो सारे दुखियारे मुसीबत के भारे हमारी ही राह में आ रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी पड़ रही है। क्या हमारे सिवाय उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं है इस दुनिया में? उसके नजदीक पहुंचकर, आप कौन है बाबा, और इस दयनीय स्थिति में यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? क्या बीती है आपके साथ? पानी! पहले मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो भाई। हाँ, क्यों नहीं। फिर वही नेकी का चक्कर। ये लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा, वरना तकलीफ होगी। चंद्रजीत, मेरे मित्र, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि तुमने सारा पानी इस बूढ़े को पिला दिया
तो फिर खुद क्या पियोगे? पता नहीं आसपास पानी है भी या नहीं। ईश्वर ने चाहा तो पानी मिल ही जाएगा मंजीता, लेकिन यदि इन्हें इस समय पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे और इनका पाप हमारे सर चढ़ेगा। और चंद्रजीत ने घूट घूट करके अपना सारा पानी बूढ़े को पिला दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। लेकिन बाबा, आप है कौन और आपकी ये दशा कैसे हुई? मैं फलों का व्यापारी हूं बेटा। परदेश से वापस लौट रहा था कि मार्ग में डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया, धन दौलत, यहां तक कि घोड़े और ऊंट भी। बस दया करके मुझे जीवित छोड़ दिया। मैं किसी तरह पैदल ही चलता हुआ अपने घर जा रहा था कि प्यास ने मुझे अधमरा कर दिया और मैं शायद बेहोश हो गया था। अब होश आया तो तुम्हें सामने पा रहा हूं। बेटा, मुझ पर एक उपकार और कर दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मुझसे चलने फिरने की जरा भी शक्ति शेष नहीं रह गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है चंद्रजीत? भगवान के दर्शन करने की बजाय तुम इसे इसके घर छोड़ने जाएंगे? मंजीत भाई, इनकी हालत बहुत खराब है। यदि इन्हें यहीं पड़ा रहने दिया तो मर आएंगे और इसका पाप हमारे सर चढ़ेगा। फिर मनुष्यता के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है कि इनकी मदद करें। तो ठीक है, तुम और तुम्हारा परोपकार जाए भार में, मैं चला अपने रास्ते। मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं। देखना, भगवान तुम्हें अपने इस अपमान की जरूर सजा देगा। कहकर मंजीत आगे बढ़ गया। आओ बाबा, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। किसी न किसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा ही दूंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। बूढ़े के परिवार वाले बूढ़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रजीत का बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया तथा उसका बहुत आदर सत्कार किया। फिर सबसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसे अपने घर पहुंचते कई सप्ताह लग गए, लेकिन जब वह उस स्थान पर उसका घर था तो वह आश्चर्य से खड़ा रह गया। हे ईश्वर, ये आलीशान भवन यहाँ कहाँ से आ गया? यह तो मेरा टूटा फूटा छोटा सा मकान था। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीछे किसी धनवान ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया हो और अपना आलीशान भवन बना लिया हो? यदि ऐसी बात है तो मेरे बीवी बच्चे। हे जी, आप वहाँ खड़े खड़े अपने ही मकान को क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? भीतर आइए ना, ये हमारा मकान है। अरे, लल्लू की अम्मा! अभी वो आश्चर्यचकित ही हो रहा था कि बापू आ गए, बापू आ गए। अरे, यहाँ तो सचमुच मेरा पूरा परिवार है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरे बीमार बच्चे भी अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। चंद्रजीत अपने बच्चों के साथ भवन के भीतर पहुंचा। अरे भगवान, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? टूटे फूटे मकान के स्थान पर यह महल कैसे खड़ा हो गया? और ये सब कीमती सामान? ए जी, हर तरह के कीमती सामान के साथ साथ प्रभु ने हमें भरपूर धन दौलत भी दी है। प्रभु ने? वो कैसे? ए जी, ये ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और किसका हो सकता है कि हम आज से 3 दिन पहले रात को सोए तो टूटे फूटे घर में थे और सुबह उठे तो इस भवन में। मुझे पूरा विश्वास है कि ये करिश्मा ईश्वर ने ही किया है। आहा, तीर्थ यात्रा पूरी न करने पर भी ईश्वर ने हमारी सुन ली। कितना दयालु है वह। आप ठीक कहते हैं जी, उन्हें हमारे खोटे भाग्य सुधार दिए हैं। चंद्रजीत और उसके परिवार के दिन आनंद पूर्वक कटने लगे। कुछ सप्ताह बाद अब मंजीत तीर्थ यात्रा से वापस लौटा और उसे अपने मकान के स्थान पर वही टूटा फूटा मकान तथा चंद्रजीत के मकान के स्थान पर भवन दिखाई दिया एवं उसे सारी बातों का पता चला। तो वह उसी समय दौड़ा दौड़ उसी पंडित जी के पास पहुंचा जिसने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी थी। पंडित जी, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मेरी तीर्थ यात्रा बेकार गई, जबकि चंद्रजीत ने बिना तीर्थ यात्रा किए ही सब कुछ पा लिया। भगवान ने भी उसी पापी की सुनी जिसने तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़ उनका अपमान किया। मेरी एक भी न सुनी। फिर मंजीत ने पंडित जी को सारी कहानी सुनाई। सब कुछ जान सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, सुनो भाई, पाप चंद्रजीत से नहीं बल्कि तुमसे हुआ है। दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। अतः दया की नाव पर सवार हो चंद्रजीत ने ही सच्ची तीर्थ यात्रा की है।
इसलिए ईश्वर ने बिन मंगे उसे सब कुछ दे दिया। जबकि तुमने दीन दुखियों की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिला। तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है पंडित जी? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। तीर्थ यात्रा तो मनुष्य को स्वर्ग का मार्ग दिखाती है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का गलत अर्थ लगाया है। तीर्थ यात्रा का वास्तव में अर्थ है अच्छे और भलाई के काम करना तथा अधिक से अधिक पुण्य कमाना, ताकि इंसान को स्वर्ग में स्थान मिले और पुनः मनुष्य या अन्य किसी योनि में जन्म न लेना पड़े। यदि कोई दिन भर तीर्थ के जल में स्नान करता रहे लेकिन भलाई का कोई काम न करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो उसी के पैदा किए मनुष्य और जीव जंतु को प्रेम करता हो, उन पर दया दिखाता हो। ओह, मुझसे आज तक कितनी बड़ी भूल होती रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं प्रण करता हूं कि मैं भी चंद्रजीत की तरह अपनी बाकी जिंदगी दीन दुखियों, बूढ़ों व बीमार की सेवा शुश्रूषा में गुजरूंगा, चाहे इनका फल मुझे इस जन्म में मिले या न मिले। तब ईश्वर तुम्हारी भी एक न एक दिन अवश्य सुनेंगे।